हमें पता है कि पड़ोसी का होना कितना महत्वपूर्ण होता है। ये कहानी है एक छोटे से गांव के, जहां एक आदमी रामू रहता था। रामू एक बहुत ही सीधा साधा आदमी था, लेकिन उसकी किस्मत में हर रोज कुछ नया और मजेदार होना लिखा था। रामू का पड़ोसी श्यामू था। श्यामू एक शरारती और चालाक आदमी था, जो हमेशा रामू को परेशान करने के नए नए तरीके ढूंढता रहता था। एक दिन श्यामू ने सोचा कि क्यों ना रामू को एक सबक सिखाया जाए। श्यामू ने अपनी गाय को रामू के बागान में छोड़ दिया। जब रामू सुबह उठा तो उसने देखा कि उसकी सारी सब्जियां गाय ने चबा डाली थीं। अरे बाप रे, ये क्या हो गया? वो तुरंत श्यामू के पास गया और बोला, श्यामू भाई, आपकी गाय ने मेरी सब्जियां खा लीं। अब मैं क्या करूं? श्यामू ने हंसते हुए कहा। अरे रामू भाई, ये तो गाय है, इसे क्या पता कि किसका बागान है। रामू ने सोचा। अच्छा, तो ये बात है। उसने कुछ नहीं कहा और अपने काम में लग गया। अगले दिन रामू ने एक योजना बनाई। उसने अपने बागान के चारों ओर एक बड़ी सी दीवार बना दी। श्यामू ने देखा तो उसे हंसी आ गई। उसने फिर अपनी गाय को छोड़ दिया, लेकिन इस बार रामू ने दीवार के ऊपर कांटे लगा दिए थे। जब गाय अंदर जाने लगी तो कांटों से डर गई और वापस चली गई। श्यामू को अब समझ आ गया कि रामू ने अपनी सुरक्षा के लिए कुछ किया है, लेकिन श्यामू की शरारतें खत्म नहीं हुईं। उसने सोचा, अच्छा, दीवार से बच गए, लेकिन मैं हार नहीं मानूंगा। एक दिन श्यामू ने रामू के घर के बाहर कूड़े का ढेर लगा दिया। जब रामू ने देखा तो वो परेशान हो गया। उसने सोचा, ये श्यामू तो अब हद ही कर रहा है। मुझे इसे कोई सबक सिखाना पड़ेगा। रामू ने अपने दोस्तों से सलाह ली और एक योजना बनाई। रात को जब श्यामू सो रहा था, रामू और उसके दोस्तों ने श्यामू के घर के बाहर एक बड़ा सा बैनर लगा दिया। उस पर लिखा था, श्यामू जी का कूड़ा केंद्र, यहां हर तरह का कूड़ा डाला जा सकता है। सुबह जब श्यामू ने देखा तो उसकी हंसी छूट गई। उसने सोचा, ये तो मेरे ही खिलाफ चला गया। श्यामू ने तुरंत बैनर हटाया और रामू से माफी मांगी। रामू भाई, मुझसे गलती हो गई, माफ कर दो। रामू ने उसे माफ कर दिया और दोनों ने मिलकर गांव को साफ सुथरा रखने का वादा किया। रामू ने कहा, श्यामू भाई, अब से हम मिलकर ही काम करेंगे। हाँ रामू भाई, अब से हम दोनों मिलकर सब कुछ करेंगे। लेकिन कहानी यहां खत्म नहीं होती। अब श्यामू और रामू सबसे अच्छे दोस्त बन गए थे। वो मिलकर गांव के हर त्योहार में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते थे। एक दिन गांव में एक बहुत बड़ा मेला लगा। रामू और श्यामू ने मिलकर एक स्टॉल लगाया, जहां वो लोगों को मजेदार कहानियां सुनाते थे। गांव के लोग उनकी कहानियों को सुनकर हंसते हंसते लोटपोट हो जाते थे। रामू ने सोचा, कितना अच्छा होता है अगर हम अपने पुराने दुश्मनों को दोस्त बना लें। श्यामू ने भी माना कि उसकी शरारतें अब मजेदार नहीं थीं, बल्कि उसने बहुत कुछ सीखा था। दोनों ने मिलकर गांव में शांति और खुशहाली का माहौल बना दिया। रामू और श्यामू की ये कहानी हमें सिखाती है कि अगर हम समझदारी और दोस्ती से काम लें तो हम किसी भी समस्या का समाधान निकाल सकते हैं। और कभी-कभी हमारे सबसे बड़े दुश्मन हमारे सबसे अच्छे दोस्त बन सकते हैं। और इस तरह रामू और श्यामू की कहानी ने गांव वालों को एक नया संदेश दिया, मिलजुल कर रहो और खुश रहो। सुनाने वाले और सुनने वाले दोनों ही इस कहानी को बार बार सुनना पसंद करते थे। यही तो असली मजा है, जब कहानी खत्म होने के बाद भी उसकी गूंज हमारे दिलों में बसी रहती है।